हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सीटेड विद सोनिका। तो कल तक हमने आपको प्याजे की एलिमेंट्स कवर कराए थे। आज मैं आपको प्याजे की स्टेजेस कवर कराऊंगी। जैसे विकास में चार पहले भी अपन स्टेजेस पढ़ चुके हैं विकास की, लेकिन प्याजे जो साइंटिस्ट थे इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेजेस थी विकास की वो आज हम देखेंगे, है ना। तो उसमें तो अपन ने संवेदी वाली पढ़ी थी, फिर पूर्व बाल्यावस्था उत्तर बाल्यावस्था ये सब पढ़ी थी, है ना। इनके अकॉर्डिंग अपन आज फिर से पढ़ेंगे, है ना, वही स्टेजेस को। बस थोड़ा ही चेंजेस है, ज़्यादा अंतर कोई अंतर नहीं है इनकी स्टेजेस में और पहली वाली डेवलपमेंट की स्टेजेस में। तो इसमें इन्होंने चार कौन कौन सी दी। इनकी शॉर्ट ट्रिक थी SPCF, है ना। एस से क्या आएगा, सेंसरी मोटर, और सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर सेकंड पे आएगा P से प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हिंदी में बोलेंगे, है ना। और थर्ड पर आएगी इनकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फोर्थ पर आएगी औपचारिक मतलब फॉर्मल। तो इनने ये चार स्टेजेस दी। इनने संवेदी को 0 से 2 वर्ष मतलब जन्म से 2 वर्ष बताया, और 2 से 7 वर्ष को इन्होंने पूर्व औपचारिक को बताया। और थर्ड पर आएगा जो कंक्रीट, उसको 7 से इन्होंने 11 वर्ष बताया, और 11 से 15 इन्होंने फॉर्मल को बताया। ये तो हो गई आपकी एज। बाकी हम एज अभी आगे भी पढ़ेंगे टॉपिक में। तो सबसे पहले जो इनकी संवेदी स्टेज थी, संवेदी पेशीय अवस्था, है ना, सेंसरी मोटर स्टेज। तो जैसे मैंने बताया था, जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक रहता है तो काफ़ी सेंसिटिव रहता है ना। और मेंटल उसका बहुत फास्ट रहता है मेंटल डेवलपमेंट। तो इनकी सेंसरी मोटर में भी यही रहेगा। सबसे पहले तो बच्चा इसमें वो अपने सेंसेस के थ्रू चीज़ों को पता करता है ना। और उसमें उस टाइम उसका वस्तु ऑब्जेक्ट का भी बहुत ज़्यादा गुण रहता है, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण। मतलब वो देख देख ले, अगर अपन ने उसके सामने कोई चीज़ रखी है ना तो उस वो भूलता नहीं है, मतलब उसको पूरा ध्यान रहता है कि ये मम्मी ने कहाँ रखा है, ये पापा ने इस चीज़ को कहाँ रखा है। तो वो गोल डायरेक्टेड बिहेव करता है, मतलब सीधा वो वहीं जाके, जैसे अपन ने उसके सामने कोई बॉल फेंकी कि जाओ बच्चा उठा के लाओ, तो वो जाके बॉल उठा के ले आएगा। मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है बच्चा उस टाइम, जन्म से 2 वर्ष। तो क्या क्या हो गया, सबसे पहले तो गत्यात्मक अवस्था रहती है, मतलब उछल कूद वाला बहुत ज़्यादा रहता है बच्चा, एक्टिव रहता है। नंबर सेकंड पे आएगा इंद्रिय गामक अवस्था, मतलब सेंसेस के थ्रू, इंद्रियों के थ्रू मतलब पता करता है चीज़ें। उस टाइम उसके सेंसेस ही काम करते हैं, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं है ना चल सकता है। जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा, मतलब चलना तो बच्चा बाद में ही सीखता है, जब वो 9 या 10 माह में आ जाता है। कोई कोई बच्चे थोड़ा जल्दी चल लेते हैं, बाकी 9 या 10 माह में बच्चा चलना सीख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और 1 साल तक के बच्चे, फिर तो 1 साल बाद तो बच्चे चलना सीख ही जाते हैं। तो इसमें क्या क्या बढ़ाया मैंने, गत्यात्मक अवस्था रहती है, इंद्रिय कामक अवस्था रहती है, संवेदी पेशीय अवस्था रहती है, मतलब सेंसेस के थ्रू पता करता है। और जो जन्म से 2 वर्ष की आयु होती है वो काफ़ी क्रिटिकल एज रहती है ना। मैंने बताया था कि इस टाइम पे बच्चों को बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दरें होती है ना, वो जन्म से 2 वर्ष के बच्चों में ही ज़्यादा पाई गई है। उस टाइम उनको कई बीमारियों होने का खतरा रहता है, और बच्चे ऊद भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइम हाथ पैर फ्रैक्चर होने का भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम बच्चा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब वो अपन ने बता ही दिया था कि उसका ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस का बहुत ज़्यादा उनमें रहता है, मतलब वस्तु स्थापित, मतलब देखते रहते हैं कि कहाँ रख रही हैं ये चीज़ें। ये हो गया। और क्या रहता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, मतलब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है। मतलब अगर आप उनको जो करना है वो अपने गोल तक पहुंचते हैं। अगर उन्हें देख लिया कि हमको वो रिमोट उठाना है तो वो जाएंगे, चाहे ऐसे ऐसे जाए, क्रॉलिंग करती हुई जाए, स्क्रॉल करती हुई जाए, कैसे भी जाए, मतलब चल के जाए, भाग के जाए, पर वो रिमोट उठा के लाएंगे। तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहता है। और इस अवस्था में बच्चे की मतलब आँखें, हाथ, या बस ये इंद्रियां जो रहती है ना, उसी के थ्रू बस बच्चा बातचीत करने की कोशिश करता है ना। और तो ज़्यादा चीज़ें उसमें जब उस टाइम बच्चे की डेवलप हुई नहीं होती है कि वो हर कुछ चीज़ कर पाए, है ना। तो ये तो प्याजी ने इतना ही बताया कि ये इंद्रियां ही इनकी शिक्षक होती है, मतलब जैसा इनको सेंस आया फिर ये वो काम करने लग जाती है। तो जन्म से 2 वर्ष के बच्चे में संवेदी अवस्था में इतना ही रहता है सेंसरी मोटर में। तो ये तो हुई सेंसरी मोटर जो जन्म से 2 वर्ष तक की रहती है। अब अपन पढ़ेंगे इनकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब जो 2 से 7 वर्ष तक की एज रहती है ना। इसमें बच्चों में क्या क्या गुण आते हैं। तो आज अपन 2 ही स्टेज कवर करेंगे, 2 नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि स्टेजेस ज़्यादा है इसमें।
तो फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए हम दो दो स्टेज करके ही कवर करेंगे। तो अब पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो रहती है 2 से 7 वर्ष तक की। 2 से 7 वर्ष तक का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, मतलब वो बचपन से थोड़ा सा समझदारी से काम करने लगता है। इस स्टेज में क्या रहेगा, इसमें ना लॉजिक लगाने की तो अभी कमी रहेगी, मतलब बच्चा इसमें लॉजिक्स नहीं लगा सकता। और जैसे अपन ने उसको बर्फ़ पानी बन जाता है ना, जैसे अपन वहाँ पढ़ाया बच्चों को कि बच्चा पानी है ये, और अब इसको अपन आइस बनाएंगे, बर्फ़ बन गया। अब अगर बर्फ़, वही बर्फ़ को अगर अपन ने पिघला के पानी बना दिया ना, तो बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ पाई, मतलब उनको रिवर्सिबिलिटी के बारे में मालूम नहीं रहता है कि पानी बर्फ़ कैसे बनता है, या फिर भाप बन गया, स्टीम हो जाता है ना, तो उनको इस टाइम रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं रहता है ना। अब तीसरा, उनको निर्जीव और सजीव चीज़ों के बारे में भी समझ नहीं रहती है। जैसे कभी कभी बच्चे को खेलते टाइम कुर्सी से लग गई, तो अपन कुर्सी को मार देते हैं कि अरे कुर्सी ने मारा तुमको, लो। तो बच्चा चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि कुर्सी में भी मतलब जान है। तो निर्जीव और सजीव के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो उनको लगता है कि गेट से अगर बच्चे को लग गई, अपन ने गेट को मारा, तो वो बच्चा चुप हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ ये पिट गया, ये ठीक रहा। तो उनको इस टाइम उसकी समझ नहीं रहती है निर्जीव और सजीव की। अब तीसरा, जैसे इस टाइम बच्चे को वो उसकी भी समझ नहीं रहती है। जैसे अपन ने कहा कि अपन ने 2 बराबर कांच के गिलास लिए, ठीक है, एक में अपन ने ज़्यादा पानी रखा, एक में अपन ने कम पानी रखा, और मतलब पानी अपन ने उतना ही रखा, लेकिन जैसे एक एक शेप में थोड़ा चौड़ाई में ले लिया और एक लंबाई में ले लिया। अब दोनों में अपन ने बराबर पानी रखा। बच्चे से पूछे कि बता बच्चा किस में पानी ज़्यादा है, तो जो अपन ने पतला बर्तन लिया होगा ना, कांच का जार, उसमें पानी ज़्यादा दिखेगा, वहीं चौड़ाई में जो पानी लेंगे उसमें पानी कम दिखेगा। तो हर बच्चा यही कहेगा कि नहीं इस वाले बर्तन में पानी ज़्यादा है, जबकि अपन ने पानी बराबर लिया था। तो उनको ना केंद्रीयकरण नहीं रहता है, मतलब उनका माइंड में जब सेंट्रेशन का गुण नहीं आता है ना, जो सेंट्रेशन होती है ना, कि केंद्रीयकरण, मतलब उनको ये समझ आ जाए कि अगर पानी तो बराबर ही है, चाहे कोई सा बर्तन लिया हो, तो उसमें उनका दिमाग उस टाइम केंद्रीकरण नहीं होता है ना। आपको ये पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मैंने आपको बताया है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, उस टाइम ना तो बच्चों को सजीव निर्जीव के बारे में पता रहता है, ना बच्चों को लॉजिक्स की भी कमी रहती, लॉजिक लगाना तब नहीं आ पाएगा, और रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं उनको आता है ना, और माइंड भी केंद्रीकरण उनका रहता है। और उनको ना सांकेतिक चीज़ें आ जाती हैं समझ में, ABCD, और ये सब जो ट्रायंगल वगैरह रहती है, मतलब सांकेतिक चीज़ें उनको समझ आती है। जैसे अपन ने बोल दिया कि ये समोसा किस शेप का है, तो बच्चा बताएगा समोसा ट्रायंगल है ना। अगर अपन ने कोई चौकोर चीज़ उनको पेपर दे दिया ये किस टाइप, तो वो बता देगा, मतलब चीज़ों को उसको उस टाइम आ जाती है समझ। सांकेतिक चीज़ें ABCD ऐसा करके, ये बिस्कुट बोलेंगे ये कैसा है, बच्चा बोलेगा ये सर्कल के शेप का है, तो ये उस टाइम उसको समझ सीख जाता है, मतलब सीखने की कोशिश करने लगता है। तो आपकी ये दोनों स्टेज में इतना ही था। अब कल हम इसकी 2 स्टेजेस को और कवर करेंगे, है ना, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल को और लास्ट में फॉर्मल ऑपरेशन को। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखते रहिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं जिससे पेपर में लगातार क्वेश्चन बनते हैं कि केंद्रीकरण का गुण किस अवस्था में रहता है, किस में नहीं रहता है, तो इसमें भी वो बहुत कन्फ्यूज करेंगे। तो आपको याद रखना है जो सेकंड स्टेज मैंने पढ़ाई है उसमें ये सब चीज़ों की कमी रहती है। अब हम जो थर्ड स्टेज पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब चीज़ों के बारे में उसको नॉलेज होती रहेगी, है ना। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।